वेलकम टू मिशन एग्री कमांडोज। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करिए और बेल आइकन दबाना नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ओके, तो पहला चैप्टर है फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, स्लाइड आ गया है। तो मैं 100% NCERT कवर करूँगा, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो BCC एग्ज़ाम्स हो, ICAR हो, SAR हो या जेट हो, जो भी एग्ज़ाम, या BHU हो। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर है 12th का, फसलों का वर्गीकरण। तो मैं बताने जा रहा हूँ फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। सबसे पहले आता है फसल की परिभाषा। ओके, तो ये हम जानते हैं, आर्थिक महत्व वाले पौधे जो ऐसा समूह, आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक, ओके, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। ठीक, इसमें आपको NCERT में दिया हुआ है, पौधे के ऐसे समूह जिसके मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, इनके लिए अपने उपयोग के लिए उगाता है, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट हो, मनुष्य की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे हम फसल कहते हैं। ओके, तो ये फसल की परिभाषा हुई। और यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे शब्दों में, आर्थिक महत्व वाले पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र, ओके, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ओके, में जो उगाया जाता है, तो उससे भी हम फसल कहते हैं। यहाँ पे एक आपका दो डेफिनेशन निकलता है। ओके, एक निकलता है पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है। ओके, और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इनका इकोनॉमी पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, उसे हम फसल कहते हैं। ओके, और दूसरे शब्दों में आपको बताया गया है कि पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे फसल कहते हैं। ये डिफिनेशन है, इन्हें आप समझिए, याद मत करिए। देखिए वो क्यों, ये फसल की परिभाषा क्या कहता है, जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक, और वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, ओके, उसे फसल कहते हैं। समझे? और ये इंग्लिश में डेफिनेशन है, क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन बाय हार्वेस्टेड बाय मैन। ओके, हार्वेस्टेड बाय मैन, सॉरी, हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस। दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, किनके लिए उगाता है? इकोनॉमिक पर्पस के लिए। और नेक्स्ट डेफिनेशन में बोल सकते हैं, क्रॉप इज डिफाइंड एज असेंबली और एग्रीगेट्स ऑफ यूजफुल प्लांट विच मैन हाउ कैन नो हाउ टू यूज, वो कैसे वो यूज किया जाता है वो भी जाना जाता है। ये फसल की परिभाषा है। एक बार हम रिकॉल करेंगे, पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे हम फसल कहते हैं। और या ये भी हम बोल सकते हैं, पौधे का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है, उसे भी हम फसल कहते हैं। देखो, फसल से मनुष्य को क्या मिलता है? फसलों मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्रदान करती है। ओके, फसल मनुष्य क्या करते हैं? भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, मसाला इत्यादि प्रदान कराती है। और फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चना, दाना आदि प्राप्त भी होता है। ओके, लिखा हुआ है, ठीक, चना आदि प्राप्त, सॉरी, तो चना आदि ये प्राप्त होता है। ठीक, फसलों के द्वारा बहुत से उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चा माल जैसे वे चीनी उद्योग, वे कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग और चाय उद्योग आदि होते हैं। ओके गैस, आ रहा है समझ में? मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। देखो, शुरू से सबसे पहले फसल की परिभाषा पढ़े थे, पौधे के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसे फसल कहते हैं। ठीक, हम बोले थे, क्रॉप रिफर टू प्लांट्स सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस, और क्रॉप इज डिफाइंड एज असेंबली और एग्रीगेट्स ऑफ यूजफुल प्लांट विच मैन कैन नाउ हाउ टू यूज। ओके, और उनके बाद हम बताए थे, फसलों मनुष्य को भोजन, कपड़ा, ईंधन, औषधि, लकड़ी, मसाला इत्यादि प्राप्त कराती है,
और फसलों के द्वारा पशुओं तथा पक्षियों के लिए चना, दाना आदि भी प्राप्त होता है और फसलों से बहुत से उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्राप्त होता है, जैसे आपको चीनी उद्योग, कागज उद्योग, चाय उद्योग, कपड़ा उद्योग इत्यादि। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके वीकली टेस्ट पेपर में रहेंगे और हर सप्ताह ये सारे क्वेश्चन आएंगे, तो वीकली टेस्ट पेपर देना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखो भाई, अपना सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से ऑक्सीजन लेना। ओके ओके, ऑक्सीजन लेना। उसी प्रकार पौधे का सबसे महत्वपूर्ण वर्क होता है, बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है वातावरण से CO2 लेना और O2 और एनर्जी को, यानी ह्यूमन मनुष्यों को प्रदान करना, ये वर्क है अब वो पौधे का। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, पौधे का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेना तथा ऑक्सीजन एवं ऊर्जा मनुष्य को प्रदान कराना। ओके ओके, ऑक्सीजन के बिना प्राणियों का जो लाइफ है वो संभव नहीं है। ओके, तो देखा भाई, यदि धरती समस्त वनस्पति नष्ट हो जाए तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे सभी समाप्त हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, बस इनको पढ़ लेना। अब देखिए, फसलों का वर्गीकरण उनके जीवन चक्र, ओके, उपजने की ऋतु, उपयोग इत्यादि के आधार पर किया जाता है। ओके, आधार पर किया जाता है। ये आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फसलों का वर्गीकरण किन के आधार पर किया जाता है? अब बोलेंगे जीवन चक्र, उपजने की ऋतु इत्यादि के आधार पर किया जाता है। ओके गाइस, तो अब आता है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ओके, तो फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर फसलों को 3 वर्ग में बांटा गया। ओके, 3 वर्ग में, एक खरीफ है, एक रबी क्रॉप है, ओके रबी फसल है, और एक गर्मा फसल है, समर क्रॉप है। ओके गाइस, देखते हैं NCERT क्या बोलता है। NCERT बोलता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ओके, ऋतुओं के आधार पर फसलों के वितरण पर जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। फसलों का अंकुरन, वृद्धि एवं पकने के निश्चित तापमान, वातावरण की आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा, प्रचंड एवं समय आदि पर निर्भर है। ऋतुओं के आधार पर फसल को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ये हम बता चुके हैं। एक है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की कहते, एक है रबी फसल, रबी क्रॉप्स, एक है गर्मा फसल, समर क्रॉप्स। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।